नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस, वज़ीर-ए-आज़म हाउस और सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अब एक ऐसा फ़ैसला किया है जो कि बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। एक आला तरीन जनरल की इंतहाई करीबी रिश्तेदार लड़की के साथ अचानक क्या कुछ हो गया, इसकी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। एक बंद कमरे में डिनर पर जब 10 मिस्टीरियस लोग इकट्ठे हुए, जब 10 इंतहाई पुरस्कार लोग इकट्ठे हुए तो अचानक वहाँ पर क्या हुआ, इस वाक़े से जुड़ी एक हैरानकुन नोयत की वीडियो इस वक्त वायरल क्यों है। एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक जो अहम तरीन खबर आई है इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। PTI के अब कौन से मरकज़ी रहनुमा वापस तहरीके इंसाफ में शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अब से 15 मिनट पहले इमरान खान साहब और इलेक्शन के मुतल्लिक क्या सबसे बड़ा और अहम नोयत का फ़ैसला आया है। मेरे बाएं जानिब 20 गज़ के फासले पर सुप्रीम कोर्ट में अब से 15 मिनट पहले क्या इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। एक मर्सिडीज़ कार जिसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, ये मर्सिडीज़ कार असल में किसकी निकली। अब से 15 मिनट पहले मेरे दाएं हाथ पर जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बिल्डिंग है, यहाँ पर क्या घिनौनी वारदात की गई। इस घिनौनी वारदात के कुछ बहुत ख़ास किस्म के मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब क्या इंतहाई तशवीशनाक नोयत की खबर आई है और इमरान खान साहब को किस नोयत का जवाबी सरप्राइज़ देना पड़ा, इसके मुतल्लिक 2 वाक़यात और 3 हैरानकुन खबरों की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे तशवीशनाक खबर आई है इस खबर से आगाह करते हैं। अब इमरान रियाज खान साहब के अगवा के मुतल्लिक एक नई और हैरानकुन नोयत की CCTV फुटेज सामने आ गई है। इमरान रियाज खान साहब को अगवा किए हुए 13 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब जो CCTV फुटेज सामने आई है इसमें इंतहाई तकलीफ दे नोयत के इंकशाफात किए गए हैं। इसी CCTV फुटेज के साथ पहली मरतबा एक इंतहाई हसास नोयत का डॉक्यूमेंट, एक इंतहाई सेंसिटिव नेचर की दस्तावेज़ भी सामने आ गई है। इस वीडियो और इस दस्तावेज़ के मुतल्लिक 2 अहम तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पाकिस्तान के जो मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इस CCTV और इस हसास दस्तावेज़ के मुतल्लिक कोई खबर नहीं चलाई। तो मामला ये है कि अब इमरान रियाज खान के मुतल्लिक एक जो डॉक्यूमेंट सामने आया है ये दस्तावेज़ FIA की है। FIA ने इमरान रियाज खान साहब को 17 मार्च को एक समन जारी किया था और इस समन के अल्फाज सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस समन में इमरान रियाज खान साहब को ये कहा गया था कि जो इस वक्त मौजूदा IG पंजाब हैं, आपने उनकी कोई नाम नहाद तौहीन कर दी है, इसलिए आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जा रही है। अब इस समन की कॉपी पहली मरतबा जारी की गई है। इमरान रियाज खान साहब के वकील जो मियाँ अशफाक हैं, उन्होंने पहली मरतबा इसकी कॉपी जारी की है और ये कहा है कि इमरान रियाज खान को ज़ाती रंजिश और अनाद को सेटल करने के लिए अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की नई CCTV वीडियो सामने आ गई है। इस वीडियो से जुड़े जो 2 अहम तरीन नुकात हैं वो मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इस वीडियो के पहले हिस्से में ये देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान साहब का जो लाहौर का घर है, इसके अकबी हिस्से में भी दर्जनों की तादाद में जो पुलिस एहलकार हैं वो दीवारें फलांग कर दाखिल हुए। उसके बाद इसी CCTV फुटेज का जो दूसरा हिस्सा है उसमें यह देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान साहब की रिहाई के बाद उन्हें जो लोग साथ लेकर गए जेल के बाहर से, उनकी भी बाकायदा निशानदेही हो गई, उनकी शिनाख्त हो गई। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की खबर आई है, क्योंकि अब लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब पुलिस ने एक रिपोर्ट जमा करा दी है और इस रिपोर्ट का एक नुक्ता होश उड़ा देने वाला है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने अब ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हमने पाकिस्तान की तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसी से पता कर लिया है इमरान रियाज खान साहब
किसी एजेंसी के पास मौजूद नहीं है। यानी इमरान रियाज खान साहब के अगवा के बाद अब ये एक और घिनौना खेल खेला जा रहा है और यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने एक बड़ा तकलीफदेह नोयत का बयान जारी किया है। इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने कहा है कि कम से कम हमें एक मरतबा ये बता दें कि इमरान रियाज खान कहाँ पर हैं और इस वक्त उनकी हालत कैसी है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें अब शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी दिफा को भी फरीक बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब एक आला तरीन जनरल की एक करीबी रिश्तेदार लड़की के मुतल्लिक सबसे सेंसिटिव नेचर की खबर आ गई। इसी वजह से इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश किया गया है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि पुलिस ने एक ऐसे हाई प्रोफाइल जनरल के घर पर छापा मारा कि लोग हैरान परेशान रह गए। अब ये जो छापा है ये एक खातून की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। इन खातून पर इल्ज़ाम ये था कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जो एहतजाज हुआ और उसके बाद जिस तरीके से फ़ौजी तनसीबात पर जो एहतजाज हुआ, तो कोर कमांडर हाउस लाहौर पर एहतजाज के हवाले से इनके ऊपर इल्ज़ाम था। अब ये जो खातून हैं इनका नाम खदीजा शाह है। ये वहाँ से छापे के वक्त निकल गई थी, लेकिन अब इनके मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि खदीजा शाह ने जहांगीर तरीन की जो बहन है उनके फ्लैट पर पनाह ली थी। वहाँ भी आला फ़ौजी हुकाम से इजाज़त लेकर छापा मारा गया। खदीजा शाह जहांगीर तरीन की बहन के फ्लैट से भी निकलने में कामयाब हो गई थी। उसकी एक CCTV फुटेज भी सामने आई, लेकिन यहाँ पर फिर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर अचानक सामने आ गए। आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर उस वक्त सामने आए जब चौधरी शुजात हुसैन, जहांगीर तरीन और ओन चौधरी ने भी खदीजा शाह को गिरफ्तारी से बचाने के लिए आला तरीन पुलिस हुकाम से राब्ते किए, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन खदीजा शाह की शादी के और उनकी निकाह के एक गवाह भी थे। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में जब पिछले 5-6 दिन से खदीजा शाह को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका था, वो अमेरिकी नेशनल भी हैं, अब उनके मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आई है। अब इस खबर से पहले खदीजा शाह की एक ऑडियो वायरल हुई है। इस ऑडियो में खदीजा शाह ने यह कहा कि कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज हुआ या कोर कमांडर हाउस के अंदर जो तोड़ फोड़ की गई, इस तोड़ फोड़ में और इस एहतजाज में वो मुलव्विस नहीं थी। हाँ, उन्होंने कुछ नामुनासिब नोयत के ट्वीट्स किए थे, लेकिन अब उन्होंने वो ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं, इसलिए उनको माफ़ कर दिया जाए। अब खदीजा शाह के जो शोहर हैं उनको पहले ही गिरफ़्तार कर लिया गया था और उनके शोहर को ये कहा गया था कि आपकी रिहाई उसी सूरत में होगी जब खदीजा शाह को आप गिरफ़्तार करेंगे। अब इस पूरी सिचुएशन में खदीजा शाह के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, और वो खबर यह है कि खदीजा शाह ने गिरफ़्तारी दे दी थी। आज उन्हें कैदियों वाली वैन में डाला गया। तकरीबन 3 घंटे तक उन्हें कैदियों वाली वैन में रखा गया और उसके बाद उन्हें इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। खदीजा शाह साबिक आर्मी चीफ जनाब आसिफ नवाज़ की पोती भी हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। ये फ़ैसला आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर का इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी है, इस वजह से ये इंतहाई हसास नोयत की खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक आला तरीन जज अमली तौर पर धाड़े मार कर रो पड़े, पैरों में गिर गए और बेबसी की एक अलामत बन गए। ये एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि एक आला तरीन जज ये सब कुछ क्यों कर सकता है। इसी वजह से इस खबर पर पाकिस्तान में सबसे बड़ा तूफ़ान आ गया है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस किस्म की किसी खबर की मिसाल नहीं मिलती। अब ये जो आला तरीन जज हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, और ये धाड़े मारने का और बेबसी का वाक़या आज के दिन में पेश आया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने यानी मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने इस वाक़े के मुतल्लिक कोई ख़बर नहीं चलाई, लेकिन इस नाकाबिले यकीन वाक़े के मुतल्लिक जो 2 नुकात हैं वो आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला ये है कि ये जो वाक़या है आज के दिन में असद उमर की रिहाई के लिए जो एक दरख्वास्त डाली गई थी, जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी, इसकी समाअत के दौरान हुआ। अब इस समाअत के दौरान वो कुछ हो गया
कि वहाँ मौजूद सहाफ़ी हक्का बक्का रह गए। इस वाक़े के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि असद उमर की बरियत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान बाबर आवान एडवोकेट अदालत में पेश हुए। इस समाअत के दौरान उसके बाद जस्टिस गुल हसन ने वो कुछ कर दिया जिसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब अदालत के अंदर ये हरकत कर सकते हैं। अब जस्टिस गुल हसन ने यह कहा इसी समाअत के दौरान कि असद उमर फौरी तौर पर अपनी 2 ट्वीट्स जो हैं इनको डिलीट कर दें, और जब तक असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छोड़ने का ऐलान नहीं करेंगे वो इनको रिहा नहीं करेंगे। वो से उन्होंने तासुर ये दिया कि ताकतवर हल्के असद उमर को उस वक्त तक रिहा नहीं करेंगे जब तक असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई को छोड़ने का ऐलान नहीं करते। यानी ये एतराफ़ कर लिया कि अदालत का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म इस वक्त कोई नहीं मान रहा, इसलिए असद उमर सिर्फ उस सूरत में रिहा हो सकते हैं जब वो पीटीआई छोड़ दें। अब इस पर बाबर अवान ने यह कहा कि असद उमर तो कभी भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। उसके बाद जस्टिस गुल हसन ने कहा कि असद उमर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी ना करने का बयान हल्फी दें, वरना उनका सियासी करियर ही ख़त्म हो जाएगा। यानी अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान की अदालतें और जज कितने मजबूर हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि आप पार्टी छोड़ दें वरना आपको रिहा नहीं किया जाएगा। उसके बाद असद उमर को रिहा करने का एक नाम नेहाद हुक्मनामा जारी कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। ये खबर उस वक्त आई जब मेरे पीछे इमारत में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस, यहाँ पर एक इंतहाई घिनौनी नोयत की वारदात की गई। इस घिनौनी वारदात के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाते हैं। ये एक नाकाबिले यकीन खबर है। अब इस वारदात के लिए एक ऐसा शख्स सामने आया जिसकी फ़ौज मुखालिफ एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग लगाए हुए है। इसी शख्स ने ये बयान दिया था पार्लियामेंट में कि हमारी फ़ौज सारी जंगें हारी, उसके बावजूद ये दिफाई बजट मांगती है। हालांकि आलमी मीडिया और आलमी दुनिया भी ये एतराफ़ करती है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को 65 की जंग भी हराई और हर महाज पर डट कर उनका मुकाबला किया। लेकिन अब यही जो वज़ीर हैं यानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने 2-3 फ़ौज मुखालिफ बयानात पार्लियामेंट के अंदर दिए थे, अब उन्होंने कैमरों के सामने आकर ये ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मुसवदा जो है इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात प्लानिंग के तहत किए गए थे और अब पीटीआई के ऊपर पार्लियामेंट के ज़रिए पाबंदी लगाई जाएगी। यानी स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए अब एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा कि पीटीआई को कलअदम करार दिया जाए। यहाँ पर एक अहम खबर यह भी है कि सवात से पीटीआई के जो एक एमएनए थे साबिक डॉक्टर हैदर अली, उनको भी पीटीआई छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के सबसे अहम और सबसे बड़े फैसले के मुतल्लिक जो अहम तरीन खबर आई है उससे आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर है उस वक्त आई जब एक मर्सिडीज़ के मुतल्लिक अब से 10 मिनट पहले एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की खबर आ गई। ये खबर बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जस्टिस बंदियाल साहब के मुतल्लिक भी है और यही खबर अब इमरान खान साहब से भी जुड़ी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मुझसे 20 गज के फासले पर बाएं हाथ पर है, यहाँ पर 10 मिनट पहले इंतहाई गैर मामूली नोयत की सूरत हाल पैदा हुई। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि ये जो गैर मामूली सूरत हाल है ये इलेक्शन की समाअत का जो एक केस था, इस केस की समाअत के दौरान पैदा हुई और इस दौरान अचानक एक मर्सिडीज़ का जिक्र किया गया, इमरान खान साहब का जिक्र किया गया। अब चीफ जस्टिस साहब ने इस समाअत के दौरान ये अल्फाज बोले हैरान कुन तौर पर कि हमारी हर चीज़ दुरुस्त तौर पर रिपोर्ट नहीं होती। यहाँ पर यह कहा गया कि अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए इमरान खान साहब को मर्सिडीज़ दी थी। हमारे पीआरओ ने इस पर वजाहत भी की, लेकिन उसके बावजूद इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। ये मर्सिडीज़ पुलिस की गाड़ी थी, हमारी गाड़ी नहीं थी। यानी तासुर ये था कि पीडीएम इस वक्त अदालतों को बदनाम कर रही है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने
दो बहुत अहम नौयत के इंकशाफात कर दिए और एक ऐसी वीडियो जारी कर दी जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल सेंसर कर दिया। इस वीडियो में दो अफराद की पहली मरतबा निशानदेही की गई। हम आपको इस वीडियो के मुतल्लिक भी बताते हैं और इमरान खान साहब के ये जो दो इंकशाफात हैं इनके मुतल्लिक भी मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब ने पहला इंकशाफ ये किया और पहले इंकशाफ के पहले नुक्ते में ये कहा कि मैं आखिरी वक्त तक मज़ामत करूँगा, मैं मुल्क से भागने वाला नहीं हूँ। मेरी पार्टी के रहनुमाओं पर तशद्दुद किया जा रहा है ताकि वो पार्टी छोड़ दें। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक इंतहाई अहम नौयत का पैगाम दिया। ये आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मैं कभी अपनी फ़ौज को कमज़ोर नहीं देखना चाहता, लेकिन ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। यहाँ पर तो मुझे मारने की बातें हो रही हैं। लगता यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है और शहबाज शरीफ महज एक कठपुतली हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फ़ौज को बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया। इसके बाद तीन सहाफ़ियों ने यह दावा किया है कि तीन बाअसर शख्सियात इस वक्त फ़ौजी क़यादत और इमरान खान साहब के दरमियान गलतफहमियाँ दूर करवाने के लिए एक्टिव हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक अहम फैसला भी सामने आया है। एक तरफ तो आर्मी चीफ ने योम तकरीम शोहदा मनाने का ऐलान किया है, दूसरी जानिब उन्होंने ये ऐलान किया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जो लोग हैं इनका ट्रायल हर सूरत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।